नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आई ये खबर पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाली है, पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली है। एक मदरसे से 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए और ये कोई मामूली बरामदगी नहीं थी, क्योंकि यह मामला सीधा महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़ता है। कैसे बताएंगे आपको, जहां इसी मदरसे के इमाम को मालेगांव में 10 लाख के नकली नोटों के साथ पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि यह पूरा नेटवर्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला नकली नोट रैकेट से जुड़ा हो सकता है और इससे आतंकी फंडिंग का एंगल भी जुड़ा हो सकता है। खंडवा के पैठिया गांव में बने मदरसे के ऊपर वाले कमरे से पुलिस ने 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। यह वही मदरसा है जहां मौलाना जुबैर अंसारी बच्चों को तालीम देता था और गांव की मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता था। 3 महीने पहले ही उसकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो छुट्टी लेकर गायब हो गया। कहा कि मां की तबीयत खराब है और फिर खबर आई कि महाराष्ट्र के मालेगांव में वो 10 लाख नकली नोटों के साथ पकड़ा गया। इमाम की गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देखकर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब मदरसे की जांच की तो ऊपर वाले कमरे से गड्डी भर भर कर नोट बरामद हुए। 500 और 200 रुपए की नोट की गड्डियों से भरा पूरा बैग मिला। खंडवा पुलिस के मुताबिक बरामद नोटों की गिनती जारी है, लेकिन शुरुआती जांच में करीब 19 लाख रुपए के नकली नोट मिलने की जानकारी या पुष्टि हुई। अब बड़ा सवाल दोस्तों यह कि क्या यह पूरा नेटवर्क किसी बड़े आतंकी फंडिंग सिंडिकेट से जुड़ा है? क्या तालीम के नाम पर धोखे की तिजारत चल रही थी? बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये नकली नोट कहां छिपे हुए थे, कहां से लाए गए थे। जी, आपने सही सुना। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि कौन कौन इसमें शामिल है और क्या इनके तार मालेगांव से आगे किसी बड़े नेटवर्क तक पहुंचते हैं। तो क्या यह महज नकली नोटों का खेल है या इसके पीछे छिपी आतंकी फंडिंग की साजिश? क्या तालीम के नाम पर देश के खिलाफ आर्थिक जंग छेड़ी जा रही है? इसके जवाब मिलने अभी बाकी है, लेकिन खंडवा का यह खुलासा बताता है कि देश के भीतर अब खतरा सिर्फ सरहद से नहीं, इमामों की आड़ में भी उभर रहा है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे यूपी के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह से। तो जो खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक मदरसे से 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए और इसी मदरसे के इमाम को 10 लाख के नकली नोटों के साथ पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। आपने पूरी रिपोर्ट देखी और अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर आपका। और ये जो खबर आई है उसने आपको कितना शॉक किया है? और ऐसी जो खबरें जहां मदरसों की आड़ में और जहां एक खास मजहबी जो ढांचा है, इमारतें हैं, वहां पर जब इस तरह के कृत्य होते हैं, तो जब ये खुलासे होते हैं तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? और ये देश के लिए कितना बड़ा एक तरीके से कहें कि सेटबैक भी है और इस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है और सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं सेंध लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। भुवन जी नमस्कार जी। मैं तो बिल्कुल स्तब्ध हूं इस समाचार को सुन करके। हालांकि कोई चीज इसमें अप्रत्याशित नहीं है। यह बिल्कुल ही एक तरीके से जो उम्मीद कर सकता था कि कहां से क्या हो सकता है। पुलिस के काम में एक चीज प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि आप समझ सकते हैं कहां से क्या होगा। सामने अगर तूफान या सामने अगर समस्या है, उसका मूल्यांकन एक अनुभवी पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस अधिकारी कर लेता है। इस मौलाना के बारे में बताया जाता है कि पहले भी 10 लाख के नकली नोट के साथ गिरफ्तार हुआ था। मेरे 2-3 सवाल हैं। बड़ी जल्दी मौलाना जेल के बाहर आ गए, क्या इनके ऊपर कड़ी धाराएं नहीं लगाई? जिन पुलिस अधिकारियों ने ऐसी कोई व्यवस्था कर दी कि मौलाना के साथ उदार दृष्टिकोण है, उन पुलिस अधिकारियों को मैं बराबर का दोषी मानता हूं, बल्कि ज्यादा दोषी मानता हूं। दूसरी चीज, अगर मान भी लिया कि ये बाहर आ गए कोई ना कोई कानूनी दांव पेच लगा करके, तो इनके ऊपर निगरानी ऐसी होनी चाहिए कि दिन में कितनी बार खांसते हैं, छींकते हैं, इसका भी हिसाब पुलिस वालों को रखना चाहिए था। इनके अंदर क्या हो रहा है, ये तो इनका सीटी स्कैन और एमआरआई महीने में एक बार होना ही चाहिए था। जहां तशरीफ फरमा है मौलाना साहब, तो मौलाना साहब जहां पढ़ते ऐसे लोगों को, इनको हम कहते हैं सजा याफ्ता मुलजिम। इनकी हिस्ट्री शीट खुलती है।
और हिस्ट्री शीटर की निगरानी होती है, वो कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन मिलने आ रहा है, ये किससे मिलने जा रहे हैं, कितने फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी जरिया आमदनी क्या है, तमाम चीजों का लेखा जोखा होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस तरीके की निगरानी कोई हुई नहीं, तो दोबारा जो है कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, एक मौका मिला और इन्होंने दोबारा नकली नोट की मशीन चला दी। हाँ बिल्कुल, ये जो इमाम साहब है विक्रम, डॉक्टर साहब, ये जो इमाम साहब हैं जो यहाँ मदरसों में बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे थे, उनके बारे में जानकारी है कि ये भाई साहब मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते थे, और ये इनकी बरामदगी हुई महाराष्ट्र मालेगांव में, और वहाँ ये 10 लाख के नकली नोटों के साथ पकड़े गए। ये 3 महीने पहले ही खंडवा के गांव पैठिया गांव है जहां इनकी पोस्टिंग हुई मदरसे में, और ये जहां तालीम देते थे, और ये कुछ दिन पहले से गायब चल रहे थे, और ये मिले मालेगांव जाकर के 10 लाख के नोट के साथ, और ये बहाना बना के गए थे कि मां की तबीयत खराब है। तो ये जो महाराष्ट्र से तार जुड़ रहे हैं, मालेगांव से तार जुड़ रहे हैं खंडवा तक के, इसे क्या आप आतंकी कनेक्शन के तौर पर भी देख सकते हैं? क्योंकि फंडिंग को लेकर के भी ऐसी बातें होती हैं, टेरर फंडिंग की बातें भी आती हैं, और नकली नोटों से कैसे उसका कनेक्शन है ये तो आपसे ज्यादा बखूबी कोई जानता नहीं होगा, तो उसको आप कैसे समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को कैसे देख रहे हैं? भुवन जी, आईएसआई का गेम प्लान यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दें। ये तो मौलाना दीदी आदमी है और साबित कदम है, इनका तो खर्चा 50 रुपए रोज का है, तो इनको तो लाखों की वैसे भी जरूरत नहीं है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को गजवाए हिंद करने के लिए और जिहादी माइंडसेट के चलते इन्होंने लाखों रुपए के नोट छापे। आप याद करें, प्रयागराज में कुंभ के पहले 2 मदरसों से भी लाखों नोट मिले थे। आईएसआई का गेम प्लान यह है कि जितनी भी नकली करेंसी हो वो भारत की अर्थव्यवस्था में झोंक करके हमारी अर्थव्यवस्था को अपाहिज बना दे। करा तो कुछ नहीं पाए, इन्होंने सारे अपने घोड़े खोल दिए। जर्मनी की प्रेस से इन्होंने वो पेंट मंगाया जो कि हमारे करेंसी नोट पे छपते हैं। अब्दुल करूम तेलगी जो नासिक की प्रेस जिसने बरामद कर ली, वो प्रेस इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी की मंगा ली, और बहावलपुर में नकली नोट छापने की मशीन बना करके इंडो नेपाल बॉर्डर पे पूरे नकली नोट को भारत पे झोंकने का इंतजाम किया। और वहां के जो हबीब बैंक है, जैसे सबसे बड़ा बैंक पाकिस्तान का जैसे हमारा स्टेट बैंक है, और नेपाल का राष्ट्रीय बैंक, दोनों ने एक तरीके का जॉइंट बनाया हिमालयन बैंक, और हिमालयन बैंक की सारी शाखाएं भारत नेपाल सीमा पे खोली। तो कोई ऐसा नहीं कि समाज सेवा के उद्देश्य से, बल्कि बहावलपुर में छपने वाले नकली नोट वो आप अंदर कर दें। अब हुआ क्या, जब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो इनका पूरा जो है ताश का घर ढह गया, सारे गुनाह बे लज्जत, वो प्रेस बेकार गई, पेंट बेकार हो गया, और सब इनका जो ट्रेड का मॉडल था वो हो गया खत्म। तो अब इन्होंने कुटीर उद्योग के रूप में इसको खोला कि मदरसे में छोटे छोटे नोट बना लो और 10-10, 20-20 लाख करके। अब अगर 10 प्रयागराज में छप रहे हैं, 10 खंडवा में छप रहे हैं, 10 मालेगांव में छप रहे हैं, तो आप ये मुझे दीमक की अगर 1 लाख दीमक 10-10 लाख छाप लें तो आप समझ सकते हैं कि उसका टर्नओवर फिर भी काफी हो जाता है। तो चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो आईएसआई का गेम प्लान तो डिमोनेटाइजेशन के बाद खत्म हो गया, लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो उससे जो लाभ मिल रहा है, और इनके मॉडल को आईएसआई संचालित करता है। ये मौलाना देखने में बड़ा मासूम है, लेकिन मासूमियत वही है जितना ये कालनेमी और दुर्बुद्धि और जितना ये कुटिल हो सकता है। मैं फिर कहूंगा कि इसके पहले आपने गलती कर ली थी कि आपने कड़ी धाराओं में एक्शन नहीं लिया। अब कम से कम ये कर लीजिए, यूएपीए, रासुका और अन्य कड़ी धाराओं में करके इनके ऊपर करिए, जिससे कि इनका अंतिम संस्कार सलाख के पीछे ही हो। अब ये जीते जी इनका जनाजा ही बाहर आए तो आए, वरना ये बाकी जिंदगी पूरी सलाह के पीछे करेंगे। बिल्कुल, और ये तो इस मामले में तो साफ नजर आ रहा है कि तालीम के नाम पर धोखे की तिजारत चल रही थी, और किस तरीके से इमामों के सहारे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर भी शक और शुबा हो जाता है, और जांच एजेंसियां निश्चित तौर पर इस पर काम कर रही होंगी, इस कनेक्शन को पता लगाने में लगी होंगी कि किस तरह से सिर्फ खतरा सरहद पर ही नहीं, इमामों की आड़ में भी पल रहा है हमारे सरहदों के अंदर, हमारे देश के भीतर। और यह मामला इसने अपने आप में चौंका दिया है। डॉक्टर साहब, बात तो यह भी आ रही कि 19 लाख रुपए अभी शुरुआती गिनती है, गिनती अभी जारी है। खंडवा पुलिस का स्टेटमेंट है कि गिनती तो अभी हम लोग कर रहे हैं। 500 और 200 रुपए के ये नकली नोटों की गड्डियों से भरा बैग जो है वो मिला है इमाम के पास से। तो और कुछ दिन पहले एक खबर और आई थी जिसको हमने प्रमुखता से दिखाया था, और यह खबर थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक साजिश रची जा रही है कि वो सीधे तौर पर फ्रंट पे तो हमसे बात कर नहीं पाता या लड़ नहीं पाता, तो किस तरीके से हमारे आर्थिक ढांचे को वो नुकसान पहुंचाए,
कैसे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरहदों के पास, चाहे वो गुजरात की बात कर लें, वहां पर चाहे राजस्थान की बात कर ले, जो वहां पर खासतौर पर गुजरात की बात आ रही थी क्योंकि वहां पर रिफाइनरी का काम होता है और भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का पैसा लगा है, तो वहां पर चोट करने की कोशिश उसकी है, ऐसी वो साजिश रच रहा है। तो ऐसे में तो जब इस तरह की खबरें आए, इस तरह के इनपुट्स आए और इस तरह के मामले पकड़े जाए, तब इनका तार जुड़ना यह अपने आप में स्वाभाविक हो जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस इमाम की इतनी औकात नहीं है कि छोटे से मदरसे में बैठ करके 3D प्रिंटिंग कर ले या ऐसी सोफिस्टिकेटेड प्रिंटिंग कर ले कि जो कि नकली नोट ऑलमोस्ट असली की तरह दिखाई पड़ने लगे। इसमें ISI के ट्यूटोरियल और प्रशिक्षण बिल्कुल हुआ है, तभी तो ये देखने में ये जो मासूम से लगते हैं कि दीनी हजरत, क्योंकि दीनी तालीम है और केवल ये जो है एकांतवास करने वाले हैं। ये शातिर दिमाग के बहरूपिया, और इनके साथ में इतनी ही नहीं, मेरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को यह परामर्श होगा कि इनकी सप्लाई चेन कितनी बार पाकिस्तान गए हैं या पाकिस्तान वाले कितनी बार खंडवा या मालेगांव आए हैं, इनकी कॉल डिटेल्स निकलवा करके, VoIP के कॉल नेटवर्क निकलवा करके, इनके चैट्स, इनकी एक एक चीज और कुकीज वगैरह की एनालिसिस करके, इनकी जैसे कहते हैं इंटेस्टाइन्स में, आंत में हाथ डाल करके क्या क्या पड़ा हुआ है उसकी निकाल करके करे समीक्षा, और समीक्षा के इनके संपर्क सूत्र, सप्लाई चेन, और किस किस से एक पैसे का भी ये लाभान्वित हुआ हो, परिवार और पूरे परिवार, ससुराल, एक एक आदमी की ये एक तरीके से गहराई से पुलिस अनुसंधान की आवश्यकता है भुवन जी, तब आप तह तक पहुंचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, और आपने जिस तरीके से ये चीज़ें बताई हैं या जोड़ करके आपने एक तरीके से ये साबित करने की कोशिश की है कि ये मामला सिर्फ एक इमाम से जुड़ा हुआ या नकली नोटों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कैसे टेरर फंडिंग से भी जुड़ा हो सकता है और ISI की इसमें क्या मंशा हो सकती है और किस तरीके से आर्थिक जंग छेड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं इस देश के अंदर की जा रही है तालीम के नाम पर, ये भी हमारे सामने आपने इसकी भी एक रूपरेखा रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। आप तमाम दर्शक इस मुद्दे पर क्या राय रखना चाहते हैं, बेबाक तरीके से बेखौफ होकर आप अपनी राय कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।